नींबू को कैसे हराम किया, मोदी जी ने खुद चाहकर कैसे शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की नींबू को हराम किया, ये स्वयं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा। और वो विजुअल की आर्मी के चीफ कायरू की और बुज़दिलों की आर्मी 6 और 7 मई को जो भारत ने आतंकवाद पर कड़ा प्रहार किया और घुसकर आतंकवादियों के अड्डों को पाकिस्तान में तबाह किया, ये नए भारत की एक नई पहचान है जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब के कार्य कुशलता, उनके मार्गदर्शन में हमारे देश के जांबाज वीरों ने ये कर दिखाया। सारी दुनिया ने देखा एटम बम की धमकी देने वाला पाकिस्तान किस प्रकार घुटनों के बल आया। जो कभी एटम बम की धमकी देते थे, सिर्फ 48 घंटों के अंदर घुटनों के बल रेंगते हुए नजर आए। और ये कभी अमेरिका के पास भागे, कभी सऊदी अरेबिया के पास और कभी यूरोपियन यूनियन के पास। और ये जब गिड़गिड़ाने लगे और जब पाकिस्तान की सेना के डीजीएमओ ने भारतीय सेना के डीजीएमओ को फोन करके कहा कि त्राहिमाम त्राहिमाम पाकिस्तान हो गया है, जब उन्होंने कहा तुमको तुम्हारे पापों की सजा मिली है। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने जब राष्ट्र के नाम अपना संबोधन किया, उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि अगर भविष्य में भारत में कोई आतंकवादी हमला होता है तो उसे एक्ट ऑफ वॉर, जंग के तौर पर लिया जाएगा। और साथ ही साथ हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने यह स्पष्ट किया है कि ऑपरेशन सिंदूर को अभी समाप्त नहीं किया गया है। अगर सीमा के उस पार से कोई दुस्साहस होता है या किसी आतंकी घटना को यहां करने की कोशिश और साजिश होती तो फिर भारत पुनः पलटवार करेगा। ये स्पष्ट संदेश मोदी साहब ने पाकिस्तान को भी दिया है और दुनिया को भी दिया। इस ऑपरेशन के दौरान हमारे कुछ जांबाज वीर गति को प्राप्त हुए। पूरा देश अपने जांबाज वीरों को नमन करता है, उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। और बहुत सारे सिविलियंस, विशेषकर पुंछ के अंदर, उड़ी के अंदर जो पाकिस्तानी गोलाबारी में जो अपनी जान गंवा बैठे, जो शहीद हो गए, पूरा देश अपने उन नागरिकों को भी नमन करता है, उनकी देशभक्ति के जज्बे को भी सलूट करता है। पाकिस्तान की सेना कायर और बुज़दिलों की सेना है। वो भारतीय सेनाओं का तो मुकाबला कर नहीं सकते, तो कायर और बुज़दिल पाकिस्तान की आर्मी ने पुंछ, मेंढर, सुरनकोट, रजौरी, नौशहरा, सुंदरबनी, अखनूर, आरसपुरा, अरनिया, सांबा और कठुआ के बॉर्डर के एरिया में रिहायशी इलाकों में आम नागरिकों को निशाना बनाने की पाकिस्तान की बुज़दिल फौज ने कोशिश की। लेकिन पाकिस्तान की हर कोशिश को हमारी सेना ने, हमारी वायुसेना ने
और हमारी नौसेना ने विफल कर दिया, पाकिस्तान को घुटनों के बल लाया। यहां हम अपनी सेनाओं को सल्यूट करते हैं। वहां हम जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे देश को 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के देशभक्ति के जज्बे को हम सल्यूट करते हैं। पूरा भारत एकजुट होकर एक स्वर में बोला कि पहलगाम का बदला, और प्रधानमंत्री मोदी साहब के नेतृत्व में हमारी सेनाओं ने आतंकवादियों के अड्डों को मलियामेट किया, दुश्मन के एयर बेसिस को तबाह किया और दुश्मन को यह पैगाम दे दिया है कि भारत ने अभी अपनी सरहद के अंदर से यह ऑपरेशन सिंदूर किया है, और अगर भारत ने किसी दिन ये सरहद पार कर दी तो उसका अंजाम क्या होगा, ये पाकिस्तान भी समझता है और आज दुनिया भी इसको समझ रही है। 195 दुनिया के देशों में से 190 देश भारत के साथ खड़े नजर आए। 49 जो मुस्लिम देश हैं, 49 इस्लामिक कंट्रीज, उनमें से 45 मुस्लिम देश भारत के साथ खड़े नजर आए। ये भारत की डिप्लोमेटिक जीत है। भारत की मिलिट्री जीत को तो दुनिया ने देखा, लेकिन अब भारत की डिप्लोमेटिक फॉरेन पॉलिसी की जीत दुनिया देख रही है। और वहीं एक बड़ा साहसिक निर्णय इंडस वाटर ट्रीटी को समाप्त करके किया है। 1960 में ये सिंधु जल समझौता हुआ था और 1965 की भारत पाकिस्तान की जंग के बाद भी ये समझौता चलता रहा। 1971 की जंग के बाद भी ये समझौता चलता रहा और 1999 में कारगिल जंग के समय भी निर्णय लिया गया था कि इस समझौते को रद्द कर दिया जाए, लेकिन उस वक्त पाकिस्तान ने प्रधानमंत्री तब के वाजपेयी साहब से माफी मांगी थी और कहा था हमें माफ कर दो। लेकिन 2025 में पहलगाम के आतंकी हमले के बाद मोदी साहब की एक बड़ी स्ट्राइक, जो कि सर्जिकल स्ट्राइक से कम नहीं है, सिंधु जल समझौते को समाप्त करके बड़ा निर्णय भारत ने लिया है। भारत की नदियों का जल, जिसमें विशेषकर जम्मू कश्मीर और पंजाब में जो हिमालयन श्रृंखलाओं से गुजरने वाली नदियों का जल है, उसका पूर्ण सदुपयोग, उसकी सारी यूटिलिटी भारत में होगी। यह भी एक बड़ा फैसला और कड़ा फैसला मोदी साहब ने लिया है। पाकिस्तान की चारों तरफ घेराबंदी मोदी साहब ने की है, हमारी सेनाओं ने की है। पूरा देश जो अपेक्षा रख रहा था, पूरे देश की जो चाहत थी, वो मोदी साहब के नेतृत्व में हमारी सेनाओं ने करके दिखाया। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की इच्छाओं को मोदी साहब ने और हमारी सेनाओं ने पूरा किया है। हम अपने देश के जांबाज वीर सैनिकों को सल्यूट करते हैं और हमें मान है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी साहब पर, जिन्होंने जो कहा था कि जमीन के पाताल से भी निकाल के आतंकवादियों को उनके गुनाहों की सजा देंगे, और वही हश्र आतंकवादियों का हुआ है। ये सारी दुनिया ने देखा।
नैना जी, एक सवाल है मेरा। आज राहुल गांधी पुंछ के दौरे पर आए हैं, तो वहीं ट्विटर पर, जिसको एक्स प्लेटफॉर्म कहते हैं, वहां पर वो सवाल खड़े करे, कहते प्रधानमंत्री खोखले भाषण दे रहे हैं, उनका जो खून गर्म होता है कैमरा उसके सामने होता है, और उन्होंने मध्यस्थता जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप की स्वीकार की, उससे उन्होंने भारत के हितों से समझौता किया। जब 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ तो वो भारत की आस्था पर हमला था। वो आतंकवादियों ने भारत को लहूलुहान करने की कोशिश की गई थी। ये कोई राजनीतिक द्वंद्व और प्रतिद्वंद नहीं है, ये कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये भारत की आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई है। श्री राहुल गांधी जी, यह राजनीति का समय नहीं है, ये राष्ट्रनीति का समय है। जब पूरा भारत एक सुर में अपने देश के जांबाज वीरों के अदम्य साहस, शौर्य, पराक्रम और उनकी कर्तव्य परायणता को सलूट करता है, तो श्री राहुल गांधी जी को भी भारतीय सेनाओं को सलूट करना चाहिए और देश के बहुत ही सक्षम नेतृत्व को सलूट करना चाहिए। ये भारत की लड़ाई आतंकवाद से है। जब राजनीति होगी, जब चुनाव का समय होगा, तो राहुल गांधी जी आप जितनी मर्जी सियासत करिए, लेकिन इस वक्त राजनीति का समय नहीं है। इस वक्त देशभक्ति, राष्ट्रनीति, राष्ट्र प्रथम, अपनी मातृभूमि के प्रति अपनी कर्तव्य परायणता, अपनी सुप्रीम ड्यूटीज निभाने का वक्त है। जब राजनीति का वक्त होगा तो राहुल गांधी जी आप राजनीति करिए, ये राजनीति का समय नहीं है। पूरे पाकिस्तान के पार्लियामेंट के अंदर जो उनके मेंबर पार्लियामेंट्स हैं, उनके बयान दुनिया ने सुने रैना साहब, मेरा एक कि किस तरीके से जब भारत की मिसाइल ने पाकिस्तान में दस्तक दी तो कैसे पाकिस्तान थर-थर कांपा। और स्वयं इस समय जब पूरा देश तिरंगा यात्राएं लेकर कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद और वंदे मातरम के जय घोष कर रहा है, उस वक्त श्री राहुल गांधी जी को राजनीति करना शोभा नहीं देता है। ये राजनीतिक मूल्यों के भी खिलाफ है कि जब पूरी दुनिया भारतीय सेनाओं को सलूट कर रही है, उस वक्त श्री राहुल गांधी जी अगर भारतीय सेनाओं के सामने प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं तो दुनिया और भारत कहेगा कि राहुल गांधी जी ये देश के साथ गद्दारी मत करिए। इससे पहले भी जो गद्दारी कांग्रेस ने और कांग्रेसियों ने की है, उसकी बड़ी कीमत भारतीयों ने अदा की है। ये आतंकवाद, ये अलगाववाद, ये सब इस कांग्रेस की देन है। कांग्रेस ने भारत को पहले ही बहुत जख्म दिए हैं। कांग्रेस ने कई बार भारत माता की पीठ पर खंजर घोंपे हैं। कांग्रेस ने कई बार भारत का अपमान किया है। और आज अगर फिर कांग्रेस देश के साथ गद्दारी करेगी तो देश कांग्रेस पार्टी को कभी माफ नहीं करेगा। जिस तरह से रैना साहब, मेरा सवाल है कि कोई डाउट नहीं है कि सेना ने घुसकर जो है पाकिस्तान की दही सेना का अपमान किया है। कर्नल कुरैशी जो है
उसको आपके एक MP जो है मध्य प्रदेश के, उन्होंने कहा है ये आतंकवादियों की बहन है। इस पर क्या करें? अभी तक उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये जो है केस चल रहा है, हाई कोर्ट ने निर्देश दिया, FIR तक नहीं लगी। क्या कहेंगे इसके ऊपर? पूरा भारत अपने एक एक सैनिक को सल्यूट करता है। हमारे तीनों सेनाओं के जो अध्यक्ष हैं, आर्मी चीफ, नेवल चीफ, एयरफोर्स चीफ और सेना के हर एक जांबाज वीर सैनिक को पूरा देश सल्यूट करता है और पूरा देश गर्व करता है अपनी जांबाज बेटियों पर। उस एमपी के ऊपर क्या कार्रवाई की जिसने ये कर्नल सोफिया कुरैशी जी और विंग कमांडर योगिका सिंह जी ने जिस अंदाज में दुश्मन की हर साजिश का जवाब दिया है, भारत अपनी इन बेटियों पर गर्व करता है, नाज करता है। जिस तरह चीन पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, क्या पाकिस्तान अगला इसराइल बनने वाला है या चीन बराह रास्त इस मामले में आप दखलंदाजी कर सकता है? दुनिया के 195 देशों में से 190 देश ऑपरेशन सिंदूर के समय भारत के साथ खड़े थे और यहां तक 49 जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, उनमें से 45 मुस्लिम कंट्रीज भारत के साथ खड़े थे। ये भारत की डिप्लोमेटिक जीत भी है और भारत ने पूरी दुनिया को अपने साथ खड़ा किया। ये भारत की एक और बड़ी कामयाबी। राणा साहब, एक सवाल मेरा रहेगा कि कुछ दिनों पहले गृह मंत्री द्वारा एक बैठक बुलाई गई थी। उनका ये कहना है कि पूरे भारतवर्ष में जहां पर भी रोहिंग्या और बांग्लादेशी की लीगल तौर से रह रहे हैं, उन्हें 30 दिनों के अंदर वापस जाना होगा। लेकिन जम्मू में काफी ऐसे रोहिंग्याज हैं जिनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स भी हैं, तो क्या उन्हें भी वापस भेजा जाएगा? सरकार का जो भी निर्णय होता है, यकीनन प्रशासनिक अधिकारी इन लेटर इन स्पिरिट उस पर काम करते हैं। सर, आप कांग्रेस को बार बार निशाना बना रहे हैं, लेकिन पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी द्वारा अभी भी यही कहा जा रहा है कि बैठ के बातचीत से सब कुछ मसले जो है वो हल हो सकते हैं। इस चीज पर आप क्या कहेंगे? भारत ने तो दुनिया के तमाम देशों के साथ अपने दोस्ताना ताल्लुकात बनाए। वो अटल बिहारी वाजपेयी साहब थे जो बस लेकर लाहौर गए थे, शांति का, अमन का, भाईचारे का पैगाम लेकर। लेकिन शायद पाकिस्तान अमन की, शांति की भाषा नहीं समझता। पाकिस्तान को मोदी साहब ने अपनी भाषा में समझाया है और अभी तो मोदी साहब ने और हमारी देश की सेनाओं ने एक ट्रेलर दिखाया है। ट्रेलर ऑपरेशन सिंदूर में अभी तक जो कार्रवाई हुई है, ये तो एक ट्रेलर है, ट्रेलर। अगर गलती से पाकिस्तान ने फिर गुस्ताखी की तो पूरी की पूरी फिल्म ट्रेलर के बाद भारत दिखाने की ताकत रखता है, जिसका जिक्र स्वयं मोदी साहब ने किया। रैना जी, कांग्रेस का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन सिंदूर का क्रेडिट लेकर राजनीति कर रही है, उस पर आप क्या कहेंगे? कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरा भारत ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेनाओं के जो द्वारा पाकिस्तानी आतंकियों के अड्डों को ध्वस्त किया गया, पूरा भारत सेना के जज्बे को सल्यूट करता है। लेकिन कहीं न कहीं कांग्रेस गद्दारी कर रही है। लगता है कि कांग्रेस के डीएनए में खड़ा। बार बार कांग्रेस की बात कर रहे हैं, हमें ये बताइए, अगर यहाँ पर सिक्योरिटी लैब्स था तो उसके बाद ही ये सब कुछ हुआ ना? सिक्योरिटी लैब्स थी ये बताइए।
पहलगाम आप देखिए, पिछले 35-40 सालों में जम्मू कश्मीर में आतंकी साजिशें, आतंकी घटनाएं पाकिस्तान और उसके आतंकवादियों द्वारा की गई। जम्मू कश्मीर को लहूलुहान किया गया। आतंकवादियों के ठिकाने, उनके हाइड आउट्स, उनके बड़े बड़े कमांडर्स को ढेर कर दिया। और जब पहलगाम हुआ तो पहली बार केवल पीओके में नहीं, लाहौर, कराची और रावलपिंडी में भी आतंकियों के ठिकाने तबाह किए गए। भारत आतंकवाद को जड़ से समाप्त करेगा। अगर देश के अंदर कोई साजिश होगी उसको भी जड़ से समाप्त किया जाएगा।